हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ को यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हमारे क्लास 12th में क्या यूज है। और आई होप सो ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसमें सब कवर करने वाला हूँ जो कि ईएमएफ से रिलेटेड है। आई होप सो वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के लेटेस्ट टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं ईएमएफ के बेसिक से कॉन्सेप्ट को, जिसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा है, बैटरी या फिर सेल। बैटरी को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसमें 2 या मोर देन 1 अगर एक से ज़्यादा ही मैं सेल लगाता हूँ तो वो बैटरी बन जाती है। सो उसकी पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन हमने क्या पढ़ी है 10th लेवल तक। पॉजिटिव टू नेगेटिव मेरे पास करंट की डायरेक्शन होती है आउटसाइड द सेल। सेल की अगर मैं बाहर की बात करूं तो सर्किट में जब मेरे पास करंट मूव करता है, कैसे मूव करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की। इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बात करूं तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये था मेरे पास आउटसाइड दी सेल। अगर मैं बात करता हूँ इनसाइड दी सेल की, सेल के अंदर इनकी डायरेक्शन क्या होती है? सो बिल्कुल अपोजिट होती है। चार्ज कैसे मूव करेगा? देखो पहले करंट की बात करते हैं। करंट मेरे पास पॉजिटिव से मूव हुआ आउटसाइड सेल के इस टर्मिनल पे आया, यहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये करंट की डायरेक्शन है। मैंने यहां पे लिख दिया एन, जो मेरे पास करंट है वो न्यूट्रॉन की तरह। अब एफ ई लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन मुझे पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो किसकी कौन से टर्मिनल की तरफ भागेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। सो उनके अंदर की बात करें इनसाइड द सेल, सेल के अंदर उनकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि मैंने मेंशन कर दी एफ ई से। अब बात करते हैं इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट की। ये तो 10th का था जो मैंने रिवाइज कराया। सबसे पहले बैटरी क्या है? बैटरी इज अ डिवाइस। बैटरी एक डिवाइस है विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। टर्मिनल ए और बी के मिड में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेनेंस कर रखना ही बैटरी का काम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इक्वल में W/Q। ये भी हम 10th में पढ़ चुके हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्जेस, यस और नो, पढ़ा है ना हमने। अब इसी का थोड़ा अपडेट लेवल है, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक अगर बात कर लें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब मोटिवेट, फोर्स इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला जो फोर्सेज होता है उसे ही शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं। यहां पर इसे ई के साइन से डिनोट करते हैं, इसे ईएमएफ बोलते हैं। किसी के कभी भी इरोटा भी बोल सुना जाता है, वैसे कम रेयर केस में सुना जाता है। ईएमएफ और ई ही आप मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे ही बेसिक से और पीछे चलते हैं। बैटरी क्या है पता चल गया, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बैटरी है क्या। बैटरी इज द डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। टर्मिनल ए और बी के मिड में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेनेंस कर रखना ही बैटरी का काम है। अब बात करते हैं, सपोज कर लेते हैं इन पे। पहले ही मैं आपको ये बताऊं कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कैसे पता चलता है। हमें कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव है? ड्यू टू दिस सर्टेन केमिकल रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। हम क्लास 11th में केमिस्ट्री में छोटा सा पॉइंट पढ़ चुके हैं। सेल में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ए फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स। एक फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स हमारे पास टर्मिनल ए पर, विच ड्राइव द पॉजिटिव चार्ज ऑन टर्मिनल ए एंड नेगेटिव चार्ज टू टर्मिनल बी। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ड्राइव कर देगा टर्मिनल ए पर और नेगेटिव चार्ज ड्राइव कर देगा कहां पर? टर्मिनल बी पर। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइन भी मैंने यहां लिख दिया, सपोज कर मैंने की पॉइंट्स की तरह लिख दिया है। एक फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज पर लगा हुआ है, क्यू एन पर। क्यू पर वो क्या है? एफ एन। क्या है? एफ एन, जिसकी डायरेक्शन दिख रही है आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव है, जो कि डायरेक्शन किसकी है? हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की है। अब इनसाइड दी सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज क्यू पर जो फोर्स लगा है वो क्या है? एफ एन। क्या फोर्स है? एफ एन। अब बात करते हैं एफ एन जब चार्जेस है, तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है, ई इक्वल में एफ अपॉन क्यू पढ़ा है ना। हाँ, उसका हम यूज करने वाले हैं, अभी देखेंगे। अब जब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज को यहां से क्यू से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो एफ एन कर रहा है। ये क्या है? जब मेरे पास नेगेटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे, चार्ज मैंने कहा बताया ना कहां मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। जो चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब से यहां तक कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जिसे मैंने लेट कर लिया डी डिस्टेंस है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। टर्मिनल ए और बी के मिड के डिस्टेंस क्या है? डी।
यहाँ से यहाँ तक जब वो यहाँ पर जो चार्जेस है वो क्या फील करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा उस पर, ऑब्वियस से होगा। जब कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर रखा हुआ है और उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिससे मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ क्या फोर्स वो फील करने वाला है। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, एफ इक्वल में ई क्यू, फोर्स कौन सा है, ई, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया। मैं यहाँ वाली बात भी लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेटअप इन इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, डायरेक्शन में मिल गई मुझे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस एक फोर्स क्रिएट करेंगे, एफ ई इक्वल में ई क्यू, यानी कि एफ ई मतलब इलेक्ट्रॉन वाला, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू के लिए जो ए टर्मिनल पर है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको बात करते हैं दूसरी बात, क्या इन स्टेडी कंडीशन, एक कंडीशन ऐसी आएगी मेरे पास, चार्ज स्टॉप एक्यूमुलेटिंग, मीन्स चार्जेस क्या होंगे, दोनों ही चार्जेस एक्यूमुलेट करना बंद कर देंगे। तो उस कंडीशन में मेरे पास एफ ई और एफ एन क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी भी किस में, डाइलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुका था कि जब भी कंडक्टर में चार्जेस जो मूव करते हैं एक ऐसी कंडीशन आती है, दोनों ही चार्जेस आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, दोनों ही फोर्सेज आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस कंडीशन में मुझे अच्छे से सुनना ये वाला कॉन्सेप्ट, दोनों ही चार्जेस एक्यूमुलेट करना बंद कर देंगे तो दोनों का फोर्सेज आपस में कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में मुझे क्या फाइंड करना होता है, पॉजिटिव चार्ज को, क्यू को, जब वे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले गया ए टू बी, जिसकी डिस्टेंस डी है, कोई पार्टिकुलर वर्क करा होगा मैंने, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चार्जेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराया, सो कोई ना कोई तो वर्क डन हुआ। यस, व्हाट वाज दैट, एफ डब्ल्यू इक्वल में क्या होता है, वर्क डन इक्वल में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, एफ एन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी। सो ये चीज ध्यान रखना है, जब वर्क डन कितना हुआ, एफ एन डी हुआ। अब बात करते हैं, वर्क डन तो हो गया, लेकिन पर यूनिट चार्जेस, ये तो मैंने सिर्फ वर्क डन लिया है, लेकिन पर यूनिट चार्जेस वर्क डन की बात करेंगे, सो उसे ही बोलते हैं हम ईएमएफ। वर्क डन पर यूनिट चार्जेस इज नोन एज ईएमएफ। याद रखना आपको ये कॉन्सेप्ट, वर्क डन कितना हुआ, चाहे तो यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा ईएमएफ क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्जेस। वर्क डन कितना हुआ, एफ एन इंटू डी। एफ एन क्या है, फोर्स है हमारे पास, कौन सा, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वाला फोर्स जो होता है हमारे पास, जो आउटसाइड यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है, लेकिन इनसाइड नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है। अब वर्क डन कितना हुआ पता चल गया, ईएमएफ क्या हुआ पता चल गया। अब मैं आपको ईएमएफ से रिलेटेड 2-3 पॉइंट और बताता हूँ, जो कि मैं मेंशन कर दूंगा, जो कि काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी बार मतलब कंडीशंस में बेसिक पॉइंट पर, बेसिक लेवल पे पूछे भी जाते हैं और हमें पता भी होना चाहिए। तो देखते हैं दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं। सो गाइस, देखते हैं कुछ छोटे से रिलेटेड, ईएमएफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं, लेकिन थोड़े से यूजफुल है बेसिक नॉलेज के लिए। क्या क्या है मैं आपको बता दूं। जो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्सेज होती है, जो मेरे पास फोर्स है, इसका थोड़ा सा रिलेटेड क्या है, ये एक ऐसी सोर्स है, मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमने बिल्कुल अभी अभी पढ़ लिया। क्या ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन है, एक कोई भी पॉजिटिव चार्जेस को मूव करने के लिए जितने मेरे पास वर्क डन होगा वही क्या होगा, ईएमएफ होगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, मींस मैंने अभी बताया था टर्मिनल पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से यहां तक मूव कराता है, टर्मिनल ए से बी टर्मिनल तक। सो लोअर पोटेंशियल की रेंज से हाई पोटेंशियल तक हमारे पास जो भी हमें यहां से यहां तक एक चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्जेस होता है, उसे ही ईएमएफ बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे, लेकिन ये वाला पॉइंट नया था इसलिए मैंने डिस्कस किया। लोअर टू द हायर पोटेंशियल, ध्यान रखना आपको ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दिया मैंने यहाँ पे, जो ईएमएफ है ऑफ द सोर्सेज इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, जो मेरे पास ईएमएफ है किसी भी सोर्सेज का, वो क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया ईएमएफ इक्वल W/Q। लेकिन आपने देखा था, मैंने स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, मैंने वहां पर लिखा था V इक्वल में W/Q, जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा है। अब हम ये पढ़ रहे हैं, इट मीन्स V और ईएमएफ कुछ डिफरेंसेस तो होगा इसमें। यस, इसका दोनों का डिफरेंसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बता दूं, यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम होता है, ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सेल के अंदर और सर्किट के पूरे
आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कवर करता है ये, जबकि सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड द सेल का कवर करता है। जब मैं डिफरेंसेस बताऊंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड वाला मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी याद रखना आपको। फिर क्या बोल रहे हैं, बिटवीन द टर्मिनल, ठीक है, व्हेन इट, अब ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, वो बोल रहा है, ये पॉइंट भी हम डिफरेंसेस में भी क्लियर करेंगे। ये वाला पॉइंट, व्हेन इट इज एन ओपन सर्किट, जब भी ये ओपन सर्किट में होगा, व्हेन इट इज नॉट सेंडिंग एनी करंट इन द सर्किट, कब, जब ये क्या है, सर्किट ओपन होगा, पहली बात तो ओपन सर्किट किसी के बोलते पता है हमें, स्विच वाला पोर्शन। एंड व्हेन इट इज नॉट सेंडिंग एनी करंट इन द सर्किट, जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा हो तब भी, कुछ भी करंट नहीं सेंड कर रहा हो तब भी ये हायर पोटेंशियल शो करेगा। जबकि ये ऐसा नहीं करता। मैं इसके पोटेंशियल, जब इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे तब वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ईएमएफ का फॉर्मूला W/Q क्लियर है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और बता दें यहाँ पे लास्ट में, जो ईएमएफ है, ईएमएफ मींस फोर्स विच कॉज द फ्लो ऑफ चार्जेस, पता है ना। ईएमएफ को पहले क्या बोला जाता है, पहले सोचते थे लोग फोर्सेज है जो किसके कारण है, विच फ्लो द कॉज, विच कॉज द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस के फ्लो के कारण आया हुआ है। लेकिन हाउएवर जो ईएमएफ है इज नॉट ए फोर्स एट ऑल, सिर्फ फोर्स ही नहीं है, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस का ई डब्ल्यू को, वी जो है, वी इक्वल में W/Q का स्पेशल काइंड है। उसकी नेचर क्या है मैं बता दूं, इट हैज द वर्क डन पर यूनिट चार्जेस, इसकी नेचुरलिटी है वर्क डन पर यूनिट चार्जेस। डिफरेंसेस क्या है ये पक्का डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, फोर्सेस लोग सोचते थे लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट अ फोर्स एट ऑल। ये क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना है हमें, जिसका हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। स्पेशल कैसे है, इससे कंपेरिजन में स्पेशल कैसे है, ईएमएफ का यूज़ कैसे हुआ समझ में आया, कैसे इसका फॉर्मूला हुआ, जो बेसिक पॉइंट है वो भी, सेल के इनसाइड में इसका कैसा वर्क होता है वो सब समझ में आया। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी लेटेस्ट टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए अभी, अब इसके आर्टिकल भी डिस्कस करने हैं। पहले दो तीन पार्ट बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सो तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।